ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। लाइट ऑन करना। तो हमने कल क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में कुछ नहीं पढ़ा था। ठीक, 35 से लेके 35 तक आज पढ़ेंगे पहले, फिर होमवर्क डिस्कशन। ठीक है। चलो, मैंने कल क्या बताया था? मान लो मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूँ, यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ? बी पॉइंट पे जा रहा हूँ। उसके बाद कहाँ जाना है मेरे को? सी पॉइंट पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ से ए से बी ये रास्ता, ए से बी और बी से सी ये रास्ता है। ठीक है, ए से बी, बी से सी और फिर बी टू सी ये रास्ता है। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे को अगर डायरेक्ट रास्ता अपनाना है तो मैं ए टू सी सीधा जा सकता हूँ ना? बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? ए से बी जाऊंगा, बी से फिर सी जाऊंगा, या फिर मैं सीधा ए से सी भी तो जा सकता हूँ। तो यहाँ से जो रास्ता है ए टू बी एंड बी टू सी, ये जो एक्चुअल पाथ है, ये क्या एक्चुअल जो पाथ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, और जो इनिशियल, ये जो ए पोजीशन है, ये क्या इनिशियल पोजीशन है? कौन सा पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन है। और ये क्या अपना फाइनल पोजीशन है कि नहीं? तो जो इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। जो ए टू सी, इनिशियल टू बीच में जो ये ड्रॉ किया, इसको क्या बोलते हैं हम? तुमको तो यहाँ पर क्या है? ये जो डिस्प्लेसमेंट है, छोटा रास्ता है कि नहीं? एक बोलते हैं ना कि मेरे को इधर से जाना है, ये लॉन्ग रूट है, ये शॉर्ट रूट है, शॉर्टकट मेथड है, यहाँ से ये यहाँ से चले जाओ। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है, इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, और ये क्या है? अपना जो एक्चुअल पाथ है, ये क्या होगा? डिस्टेंस। तो ऐसा हो सकता है, ये हमेशा होगा, जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के से बड़ा। किसी केस में ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी होते हैं। याद रखना, मैं क्या बराबर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पोजीशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मान लो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, ध्यान से सुनना। इफ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। अगर इनिशियल, मान लो यहां से मैंने स्टार्ट किया और मैं सर्कल में घूमता घूमता वापस किसी पोजीशन पे आ गया, तो क्या मेरा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम था कि नहीं था? हाँ, सेम था। इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन जो अपना डिस्टेंस है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? 2πr। अरे बोलो, डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर? 2πr, इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो एक सवाल बताओ। मैं एक आदमी है, वो क्या सेमी सर्कल पाथ में मूव कर रहा है। एक आदमी है जो सेमी सर्कल पाथ में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस क्या दे रखा है? पी मीटर दे रखा है। जिसका रेडियस क्या दे रखा है? पी मीटर। अरे पी क्या कोई डिस्टेंस है? एक आदमी है जो सेमी सर्कुलर ट्रैक होता है ना, ट्रैक वो भागने वाला, उस पर मूव कर रहा है। ठीक है, और इसका जो रेडियस दे रखा है सेमी सर्कुलर ट्रैक का, ये दे रखा पी मीटर। आपको बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस चला, इसका डिस्टेंस बताना है। इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्टेंस पाई पी और डिस्प्लेसमेंट 2p। आई कहाँ सा है? ठीक है, चलो
एक और सवाल, क्या मैंने आपको पोजीशन वेक्टर बता दिया था ना? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? कोई भी पॉइंट लो और उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो तो वो क्या हो जाता है? पोजीशन वेक्टर। और याद रखना यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हम स्पीड और वेलोसिटी में बोलते हैं ना, स्पीड और वेलोसिटी में, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम एस भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए जो अपना वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जब हम स्पीड लिखते हैं तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसी की वजह से क्या होता है? ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है? अब देखो, क्या आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ में आया? हाँ भैया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले हैं स्पीड की। किसकी बात करने वाले हैं? स्पीड की। देखो ध्यान से, जो अपना स्पीड होता है ना, हम यहाँ पर दो तरीके की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। एक कौन सा होगा? एक एवरेज स्पीड होगा, AVRAG, इसको शॉर्ट फॉर्म में AVG लिखूंगा, ठीक है? कौन सा? एवरेज स्पीड होगा। और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, TANUNEOS, इंस्टेंटेनियस। समझना है? तो स्पीड क्या होगा? दो तरीके का होगा। एक पहला होगा एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम? इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ेंगे, ठीक है? एवरेज स्पीड तुमको पता ही होगा क्या होता है एवरेज स्पीड? बोलो क्या होता है एवरेज स्पीड? डिस्टेंस ट्रेवल। एवरेज स्पीड देखो क्या होता है, सुनो ध्यान से, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड। इंस्टेंट मतलब क्या होता है? यहां पर सुनो, इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम के दौरान। मान लो मैंने अभी पूछा कि तुम्हारे मोबाइल का चार्ज कितना है, तो अभी क्या बोलोगे? मेरे मोबाइल का चार्ज इतना है। मैंने अभी तुरंत तुरंत ये तुमसे पूछा है ना, तो ये क्या होगा? इंस्टेनियस, ठीक है? ये क्या है? इंस्टेंटेनियस। लेकिन ये पूछू कल, मतलब पूरे दिन भर में तुम्हारा अगर फोन इस्तेमाल नहीं करो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? जो भी बैटरी का चार्ज वो कितना, तो वो क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड, ठीक है ना? मान लो मैं यहाँ से, कहां से? आबू रोड से दिल्ली गया। कहा गया? आबू रोड से दिल्ली गया, ठीक है? कहा गया? आबू रोड से दिल्ली गया। आबू रोड से दिल्ली जाने में ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा रास्ता एकदम सही होगा। होगा क्या? कभी नहीं हो सकता कि पूरा रास्ता सही हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ अगर मैं क्या मार्केट है, तो क्या मेरे को अपनी बाइक की स्पीड स्लो करनी पड़ेगी? बोलो, बाइक की स्पीड क्या करनी पड़ेगी? स्लो करनी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद वापस मैं तेज कर सकता हूँ। मान लो बीच में बम्पर आ गया तो मेरे को गाड़ी रोकनी भी पड़ेगी। मान लो कोई बच्चा आ गया सामने तो गाड़ी रोकनी पड़ेगी। फिर क्या होगा? गाड़ी कभी रुकेगी, कभी स्पीड पकड़ेगी, कभी स्लो चलेगी, तो ऐसे क्या चलती रहेगी। तो इस टाइम अगर हमको बोला जाए कि आबू रोड से दिल्ली के बीच में स्पीड निकालो, कि इतना डिस्टेंस दे रखा है आबू रोड से दिल्ली के बीच में, और तुमको आबू रोड से दिल्ली तक पहुंचने में इतना टाइम लगा, मतलब क्या टोटल डिस्टेंस दे दिया, क्या टोटल टाइम भी हमको पता है। तो इस केस में हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं एवरेज स्पीड। क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड। अब हम एवरेज स्पीड क्यों निकालते हैं इस केस में? क्योंकि यहाँ पर देखो ना, आबू रोड से दिल्ली जाने में मेरी स्पीड कितने बार बदली होगी? बहुत बार। कितने बार बदली होगी? बहुत बार। कभी कभी 0 होगी, कभी 5 होगी, कभी 6 होगी, मतलब बहुत बार मेरी स्पीड बदली। इसीलिए अगर मेरे को टोटल ओवरऑल स्पीड किसी को बताना होगा कि मैं लगभग लगभग इतने स्पीड से आबू रोड से दिल्ली गया, तो मैं किस टर्म का इस्तेमाल करूंगा? मैं फिर एवरेज स्पीड के टर्म का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है? इसी टाइम रहा हूं, मान लो, ठीक है? और उसी टाइम किसी का फोन आया, उसी टाइम किसी का फोन आया, उसी टाइम किसी का फोन आया और इससे पूछा, भैया आपकी स्पीड कितनी है? तो मैं क्या करूंगा? अपने जो सामने स्पीडोमीटर लगा होगा गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर स्पीड देखते हैं ना, गोल गोल सा लगा होता है सामने, ठीक है? कल ही देखना, अगर नहीं देखा है तो बाइक के ऊपर लगा रहता है, ठीक है? आजकल तो डिजिटल वाला आ गया, वरना वो मीटर स्केल वाले भी होते हैं, ठीक है? तो अगर नहीं देखा तो देख लेना, वो जो आगे लगे होते हैं स्पीडोमीटर होता है, एक फ्यूल टैंक का बताता है और एक स्पीडोमीटर बताता है, ठीक है? तो उसमें जो अगर किसी ने मेरे से पूछा, भैया हेलो, फोन किया और पूछा कि आपकी स्पीड अभी क्या है, तो मैं जैसे स्पीडोमीटर में देख के बताऊंगा कि मेरी गाड़ी अभी इस स्पीड से चल रही है 40 किलोमीटर पर
पर आवर की स्पीड से। तो वो स्पीड जो मैंने फोन पे बताया है वो कौन सा स्पीड है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। बोलो क्या तुमको समझ में आया? बोलो। इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड में समझ में आया? जो अपना एवरेज स्पीड होता है ना, ये क्या बताता है? ओवरऑल रैपिडिटी बताता है। क्या बताता है? ओवरऑल रैपिडिटी बताता है। क्या बताता है? ओवरऑल रैपिडिटी। मतलब मेरी गाड़ी लगभग कितने की स्पीड से चल रही होगी या चल रही थी या चल रही, जो भी एक केस में, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस उस पर्टिकुलर टाइम पे। क्या तुमको स्पीड के दोनों केस क्लियर हो गए? बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो एवरेज स्पीड का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पर। एवरेज स्पीड एवीजी, एवीजी मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब क्या लिखूंगा? डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या लिखूंगा? टोटल टाइम। मान लो मेरे को फाइनल टाइम दे दिया T2 और इनिशियल टाइम दे दिया T1। क्या दे दिया? फाइनल टाइम T2 दे दिया और इनिशियल टाइम क्या दे दिया? T1। मतलब मैं इस टाइम पे चलना स्टार्ट हुआ। मान लो मैं ए पॉइंट पे किस टाइम पे था? T1 टाइम पे था। और मैं जो दिल्ली पहुंचा वो क्या पहुंचा? T2 टाइम। मान लो मैं यहां से चलना स्टार्ट हुआ 1 बजे, 1 बजे चलना स्टार्ट हुआ और दिल्ली पहुंचा 4 बजे। कितने बजे पहुंचा? 4 बजे। तो मेरे को आबू रोड से दिल्ली जाने में कितना टाइम लगा बताओ तो? तो दिल्ली जाने में कितना टाइम लगा? 4 घंटे। कौन बोला 4 घंटे? 2, 3, 4, 3 घंटे लगे ना। अरे क्या करना होता है, ये चाइनीज करो ना। ये भगवान, 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3 आवर्स होंगे। अगर मेरे को टाइम दे रखा है, फाइनल टाइम दे रखा है T2 और मेरे को पता करना है कि टोटल टाइम क्या है, तो क्या करूंगा? अरे यही करूंगा ना, T2 - T1। बोलो, ये T2 - T1 क्या हो जाएगा? टोटल टाइम होगा ना। ये समझना है। तो यहाँ पर एस क्या है? डिस्टेंस। T2 - T1 है, ये क्या है? टोटल डिस्टेंस। तो सॉरी, टोटल टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है। क्या तुमको इतना समझ में है? एवरेज स्पीड की कहानी क्लियर है? हाँ, बढ़ते फिर। हाँ। क्या बात है, तो लिख लो। सॉरी। मैं 1 मिनट, ठीक आ रहा है मेरे को। ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मैंने क्या किया, छोटा सा डिस्टेंस चला, डेल्टा एस डिस्टेंस चला। मैंने क्या चला? मैं ये सब मिटा दूं, आपने एवरेज स्पीड लिख लिया ना? ठीक है। देखो ध्यान से, मैं कहीं ट्रेवल कर रहा था कि एक छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डेल्टा एस। अ स्मॉल डिस्टेंस, अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है। इस टाइम इंटरवल के अंदर मैंने इंटरवल टाइम इंटरवल टाइम इंटरवल इंटरवल मतलब क्या होता है? किस दौरान। ठीक है। जैसे यहाँ पर टाइम इंटरवल क्या था? T2 - T1। ठीक है। तो टाइम इंटरवल जो अपना था, इंटरवल वो क्या था? टी से थोड़ा और बढ़ा दिया तो मैं कितना, कुछ तो डिस्टेंस चलूंगा। तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डेल्टा एस। तो अगर मेरे को निकालना होगा एवरेज स्पीड, क्या निकालना होगा? एवरेज स्पीड। तो क्या लिखूंगा? एवरेज स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। बोलो क्या हो जाएगा? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। बोलो भैया, नहीं समझ में आया? आपने तो बोला तो ऊपर क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस, और नीचे क्या आएगा? टोटल टाइम। यहाँ पर टोटल टाइम आपने कहा लिखा
क्या सिर्फ डेल्टा टी तो लिखा है? अरे नालायको, यहाँ पर देखो टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी का तो टी टी कैंसिल होगा कि नहीं होगा? तो बचेगा क्या? डेल्टा टी तो बचेगा, तो टोटल टाइम क्या होगा? सिर्फ डेल्टा टी। तो अगर मेरे को इस केस में अगर निकालना होगा एवरेज स्पीड, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो क्या टाइम बहुत कम लगा कि बहुत कम लगा? इतना बहुत कम लगा। मतलब जो डेल्टा टी लगभग क्या होने जा रहा है? जीरो होने जा रहा है। जीरो। डेल्टा टी जीरो नहीं है। अरे जीरो नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी में अगर डेल्टा टी को टेंस टू जीरो, इसके बारे में मैं कहानी पूरा बता चुका हूँ। डेल्टा टी डेल्टा हाँ। टी टेंस टू जीरो कब होता है याद करना, ठीक है। तो इस केस में जो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होता है, ये क्या हो जाता है? डीएस बाई डी टी। क्या हो जाता है? डीएस बाई डी टी। और ये क्या है? ये स्पीड, ये क्या है अपना? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तुमको समझ में आया? ये डेल्टा है। मैंने फोन किया, उससे तुरंत पूछा, मतलब मेरे को पूछने में टाइम भी नहीं लगा, ठीक है, और उसको बताने में भी टाइम नहीं लगा। पूछा फटाक से, उसने देख के आंसर बता दिया, मतलब उसी टाइम के अंदर, ठीक है, उसके अंदर उसने अपना स्पीड देखा और बता दिया। इसीलिए इस इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बोलेंगे, लिख लेना, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बोलो क्या तुमको समझ में आया? चमका कि नहीं चमका? चमका? चमक गया। अरे हाँ, चमक गया, ठीक है। तो इसी बात पे एक सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, एक सवाल तो बनता है, ठीक है, तुम्हारी वॉट लगाने के लिए। तुमको कितना समझ में आ जाओ, देखते हैं। एक सवाल है, अ पार्टिकल गोज अलोंग अ क्वाड्रेंट ए टू बी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, दिस इज क्वेश्चन, अ पार्टिकल goes along a quadrant, quadrant जानते हो ना? वेरी गुड। quadrant from A to B of a circle, of a circle, ये सर्कल का साइन है, ठीक है, ऑफ रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन, यहां पर आपको क्या निकालना है? फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अलोंग पाथ ए बी। हाँ, हाथ दुख गया, ठीक है। चलो तुम्हारे मैं डायग्राम भी बना दूं। तुमको क्वाड्रेंट तो पता है ना क्या होता है? ये है क्वाड्रेंट, ठीक है, ये क्या है अपना क्वाड्रेंट। ये ए है, मैं ए से बी में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? ए से बी जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये अब तुम लोग मान सकते हो, ये क्या है? आई है, ये जे है, ठीक है। अगर मैं ए से बी में जाऊं, देखो ध्यान से देखना, अब पार्टिकल, एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और कहां पर गया? बी पोजीशन पे गया। ए से लेके कहां तक गया? बी पोजीशन तक गया, जिसका रेडियस क्या दे रखा है? 10 मीटर। इन्होंने रेडियस क्या दे रखा है? 10 मीटर, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या निकालना है? ए से बी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। तो निकाल के बताओ। डिस्टेंस निकालना बड़ा आसान है, आपको ध्यान रखना, ये जे कैप है और ये आई कैप है। चलो सॉल्व करो।
अरे बोलो आया क्या? देखो डिस्टेंस निकालने के लिए तो ये पता कर सकते हो तुम लोग, ये क्या दिख रहा है, क्वाड्रेंट दिख रहा है ना, तो देखो डिस्टेंस तो ऐसे निकाल दूंगा मैं। तो ये क्या क्वाड्रेंट है, मतलब सर्कल के अगर मैं 4 हिस्से कर दूं, देखो ये चौथा हिस्सा है ना, ये चौथा हिस्सा 1/4 हिस्सा है, तो 1/4 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, तो क्या हो जाएगा 1/4, ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा 1/2 इंटू पाई, क्या है 10, आर का इतना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 5 पाई मीटर। डिस्टेंस कितना आएगा 5 पाई मीटर। बोलो डिस्टेंस कितना आएगा 5 पाई मीटर। लेकिन जो अपना डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन, तो ये अपना इनिशियल पोजीशन है और ये क्या अपना फाइनल पोजीशन है। ध्यान से देखो ए से बी है, यही तो है डिस्प्लेसमेंट अपना, है ना। ये क्या अपना डिस्प्लेसमेंट है, ए से लेके बी तक, यही अपना क्या है डिस्प्लेसमेंट है। मैं इसके क्या कर रहा हूँ, एकदम पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एकदम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या अपना ओ पोजीशन है, ये क्या अपना ओ पोजीशन है, ये ए बी और ये सी है, ठीक है, इसको क्या बोल दो सी। ये एंगल बोलो थीटा, ये क्या एंगल थीटा, ये जितना है ये भी इतना है, ये भी इतना ही है, और कुछ नहीं कर रहा, बस पैरेललोग्राफ लॉ वेक्टर एडिशन जैसा कुछ फील लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमको डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन क्या होता है tan थीटा। अरे कहीं पर डायरेक्शन निकालने के लिए बोला जाता है तो क्या होता है tan थीटा ही तो होता है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अगर मैं 45 बोलूंगा, अगर मैं 45 बोलूंगा तो इस डायरेक्शन में, अगर 135 बोलूंगा तो इस डायरेक्शन में। अरे तुमको याद है ना डायरेक्शन निकालना मतलब, तो इस एंगल इसका यहाँ पर ये कितना एंगल बना रहा है हमको ये भी पता करना है, ऐसा कुछ फिगर बनाया है, ध्यान से देखो। क्या तो लिख के बता सकते हो कि ए बी वेक्टर कितना होगा, कोई बताएगा मेरे को जो ए बी वेक्टर होगा वो क्या होगा। देखो ध्यान से मैं तुमको ए वेक्टर लिखना बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुन लो। अगर मान लो तुमको ए बी वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है ए बी वेक्टर, तो यहाँ पर जो बी वेक्टर है, जो पीछे वाला वेक्टर है, इसका क्या लिखोगे पोजीशन वेक्टर। ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तुम लोग सुन रहे हो ना। अगर तुमको ए बी वेक्टर निकालना है, ध्यान से सुनो, अगर तुमको ए बी वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे, सबसे पहले इस बी वाले का पोजीशन वेक्टर लिखोगे, पोजीशन वेक्टर, तो बी वाले का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा ओ बी वेक्टर। अरे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, तो क्या हो जाएगा वेक्टर, क्या लगाओगे माइनस का साइन, क्या लगाओगे माइनस का साइन। फिर जो अपना ए वाला है आगे, इसका पोजीशन वेक्टर निकालोगे ओ ए वेक्टर, समझना। अगर तुमको ए बी वेक्टर निकला है तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अगर मैंने बोला बताओ पी क्यू वेक्टर क्या होगा, और तुमको तो यहाँ पर क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, समझना है तुमको। ऐसे वेक्टर लिखने का तरीका, अगर तुमको पोजीशन वेक्टर पता हो तो पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ठीक है। हमने क्या लिखना है ए बी वेक्टर, अरे देखो यहाँ पर ही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, देखो ए से लेके बी तक ही तो हमको निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ए बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, ये जो ए बी वेक्टर है इसको क्या लिख सकता हूँ ओ बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर क्या है 10 माइनस 10, ऐसे लिख दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो होगा ना, जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है ही नहीं, क्या यहाँ पर कुछ मिस्टेक करी है मैंने, बताओ। अरे जो ओबी है अपना वो क्या है, अरे ये भी तो 10 है, ये भी तो क्या रेडियस ही तो है। अरे देखो ये रेडियस है कि नहीं, अरे ऐसा सर्कल बना इसके 4 हिस्से करूंगा तो ये भी तो रेडियस ही होगा और ये भी तो रेडियस ही होगा, तो ये रेडियस और ये रेडियस 10 मीटर 10 मीटर। तो ओबी वेक्टर क्या है 10 है, और ये अपना ओ वेक्टर क्या है 10, तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा जीरो। इसमें कुछ गलती है तो जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट नहीं। ओ ए आई कैप होगा, ओ बी बोलो, वेरी गुड। यहाँ पर क्या है ये वेक्टर है, क्या है ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड नहीं है। तो जो ओबी वेक्टर है अपना ओबी वेक्टर ये क्या है जे कैप है, तो 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप, समझ में आया क्या। ये क्या हो जाएगा अपना ए बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा अपना ए बी वेक्टर। अगर ए बी वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या लगा हुआ मॉड और फिर क्या लिखते हैं अंडर रूट लगाते हैं, फिर जो जे कैप जो यहाँ पर लिखा होता है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, फिर यहाँ पर जो लिखा रहता है स्क्वायर करते हैं, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 100 प्लस 100, तो बाहर क्या आ जाएगा 100 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा 10√2, क्या आ जाएगा 10√2। मतलब क्या अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इतना आ गया। अपना डिस्टेंस देखो क्या 5 पाई, डिस्टेंस कितना आ गया 5 पाई, समझना। अगर इसको मैं आई को तोड़ू तो 3.1 आएगा, 3.14 आएगा, मतलब लगभग 15 पॉइंट समथिंग आएगा मीटर, यहाँ पर क्या आएगा 15 पॉइंट समथिंग।
लेकिन अगर मैं इसको तोड़ू 10 इंटू √2 कितना होता है 1.414 1.414, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 14.141, ठीक है। तो यहाँ पर 14 पॉइंट समथिंग आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 15 पॉइंट समथिंग है, डिस्प्लेसमेंट क्या है 14 पॉइंट समथिंग है। तो देखो डिस्टेंस ज्यादा है कि नहीं, तुमको यहाँ से देखने पे भी लग रहा होगा, देखो ये क्या डिस्टेंस ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट क्या अपने पास कम है, ठीक है भैया। हमने डिस्टेंस निकाल दिया, हमने डिस्प्लेसमेंट में निकाल दिया, अब हमको क्या, हमको निकालना है डायरेक्शन। क्या निकालना है, डायरेक्शन। तो देखो क्या ये थीटा है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको मिटा दूं ना, आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। देखो ध्यान से, अगर मैं tan थीटा लिखूं, अगर मैं tan थीटा लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या है OA अपॉन OB, OA अपॉन OB। हाँ भैया ये क्या लिख दिया, अरे थीटा तो ये रहा ना, इसमें OA कहां से आ गया भैया, tan थीटा तो ये रहा, इसमें OA कहां से आया, अरे बोलो OA कहां से आ गया इसमें। हाँ यहाँ पर तो OC आना चाहिए ना, अरे नालायको यहाँ, अरे बी के पास तो ये भी तो tan थीटा ही, हाँ हाँ ये भी थीटा है। या फिर मैंने अभी क्या बोला, जितना ये है उतना ये भी है, तो CB इज इक्वल टू OB। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/10, 10/10 कितना हो जाएगा 1। अब बताओ tan थीटा 1 डिग्री कब होता है, tan थीटा सॉरी tan थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, की वैल्यू कितनी हो 45 डिग्री हो, मतलब ये एंगल कितना आ गया 45 डिग्री, और ये अपने पास 90 डिग्री है ही है। तो तुमको पता ही होगा कि जब ट्राइंगल होता है तो ट्राइंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। तो ये वाला अगर एंगल निकालना है मेरे को, कौन सा एंगल BA, और यहाँ पर x बोल देता हूँ, तो एंगल BAX, जो BAX होगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री 135 प्लस 45 डिग्री, मत 135 डिग्री। तो क्या ये जो अपना वेक्टर है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 135 डिग्री एंगल बना रहा है। बोलो क्या तुमको ये जो सवाल था अच्छा लगा। एक सवाल में हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, एक सवाल में हमने डिस्टेंस निकाल दिया, और एक ही सवाल में हमने वेक्टर डायरेक्शन भी निकाल लगा दिया। बोलो समझ में आया कि वेक्टर का यूज यहाँ पर कैसे हुआ। अगर बाकी जगह देखते तो यहां से आसान से सवाल से स्टार्ट किया होता कि काइनेमेटिक्स है, अभी अभी हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़ा, एक आसान सा सवाल, और फिर इसमें मजा आया कि नहीं आया बोलो। अगर मजा आया तो एक और सवाल दूंगा, वरना स्किप कर दूंगा, छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा। बोल दो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं या छोड़ दूं, क्या आगे पढ़ना है। कराइए। बोले हमको धमकी दे रहे हो। ये सब लिख लिया है ना, अपने नोट्स अच्छे से मेंटेन करना, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है चलो सवाल क्या है, an open ground a motorist follows a track that turns to left 60 degree we have the 5 minutes। चलो ठीक है मैं बना देता, ये हेक्सागोन है, ये बेंजीन जैसा कुछ दिखता है, बेंजीन। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये कितना दे रखा है 500 मीटर, क्या दे रखा है 500 मीटर। यहाँ पर बोला है कि एक जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल चलाने वाला, वो इस ट्रैक पे घूम रहा है, यहाँ पर चल रहा है, फिर यहाँ पर घूम रहा है, फिर यहाँ पर चल रहा है। और ये जो ट्रैक है, ये हर एक ट्रैक कितना है 500 मीटर, ये भी कितना है 500 मीटर, कितना है 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है। और क्या बोला कि हर 500 मीटर चलने के बाद, हर 500 मीटर चलने के बाद उसका एंगल 60 डिग्री से चेंज हो जा रहा है। कितना एंगल से चेंज हो रहा है, डिग्री से उसका एंगल चेंज हो जा रहा है। कितने से एंगल चेंज हो जा रहा है 60 डिग्री से एंगल चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, हर यहाँ पर क्या हो रहा है 60 डिग्री से एंगल चेंज हो जा रहा है। तुमको समझ में आया क्या, मतलब हर 500 मीटर चलने के बाद वो अपना एंगल कितना बदल रहा है 60 डिग्री से अपना एंगल बदल ले रहा है। चलो बढ़िया। स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, उसने कहां से चलना स्टार्ट किया, मान किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट, कहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से, नहीं नहीं यहां से चलना स्टार्ट नहीं किया, सेकेंड फर्स्ट, ठीक है, यहीं से चलना स्टार्ट किया, यहां से। ये क्या है, फर्स्ट टर्न है, ये थर्ड है, ये फोर्थ टर्न है, और ये अपना क्या है सिक्स्थ टर्न है, और ये वापस कितना यहाँ में 7 टर्न आएगा, फिर यहाँ पर कौन सा आएगा 8 आएगा,
ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। मैं नाम भी दे देता हूँ इसका, इसका नाम भी लिख लो, BCDEF। ये क्या अपना, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। क्या तुमको सवाल देख के डर लग रहा है? अभी तो सवाल शुरू हुआ है, ध्यान से सुनना। Specify given starting from a given turn, specify the displacement of motorcyclist at third, sixth and eighth turn। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ध्यान से सुनो, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एट थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न। क्या निकालना उसका, डिस्प्लेसमेंट। जब वो तीसरा टर्न मारेगा तब तक कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा, वो थर्ड टर्न में निकालना। जब वो अपना सिक्स्थ टर्न कंप्लीट करेगा तब उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा, जब वो एक टर्न मारेगा तब उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा, आपको निकालना। मतलब 3 गो केस है, समझ में आया तुमको? ये सवाल समझ में आया कि नहीं बताओ? एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो क्या कर रहा है, 500 मीटर के ट्रैक पे चल रहा है। हर 500 मीटर चलने के बाद उसका एंगल कितने से बदल रहा है, 60 डिग्री से बदल जा रहा है। ठीक है, मैंने नाम भी दे दिया। यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ए पोजीशन से चलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पर जब थर्ड वाले पे पहुंचा, देखो यहाँ पर जैसे इसने तीसरा टर्न मारा, ये देखो यहाँ से पहला टर्न, ये दूसरा टर्न, और ये जैसे इसने तीसरा टर्न मारा, तो यहाँ पर इस पोजीशन पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कैसे पता करोगे? देखो ये इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन था, तो क्या इन दोनों को ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट आएगा कि नहीं आएगा? ये डिस्प्लेसमेंट तुमको निकालना है जब वो थर्ड टर्न में, सिक्स टर्न में। फटाफट आंसर बताओ। वेरी अच्छा सवाल है। चाहता तो आसान सवाल से स्टार्ट करा था, लेकिन फील दिलाने के लिए एडवांस की इतने अच्छे सवाल लिया हूं। ठीक है, फटाफट करो। इसको एफ नहीं, इसको ओ मानो। इसको क्या मानो? ओपी। ठीक है, आया क्या? बोलो, ये क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे कि मैं कराऊं? ये अच्छा सवाल है, अगर खुद से ट्राई करोगे और अच्छे, अगर खुद से सॉल्व करोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ।
हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, चिंता मत करो, इसको डिस्कस करूंगा मैं। ये होमवर्क की तरह सॉल्व करना है, ठीक है, आप इसको होमवर्क ले सकते हो। चलो नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं हम एवरेज। एक और सवाल है, छोड़ो एक समय। इसी तरह हम लोग किसको डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी को। यहाँ पर भी क्या होगा, दो तरह के होगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज सॉरी इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पर भी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी में यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन को क्या बोल सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो ये क्या अपना ए बी वेक्टर है, ठीक है, ए और ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये क्या है, फाइनल पोजीशन S2, ठीक है, फाइनल इनिशियल पोजीशन S1 से चलना स्टार्ट किया। पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं किस में लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो माइनस S1 और नीचे क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। यहाँ पर S क्या है, यहाँ पर S है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी का वही हो जाएगा, टू ds बाई dt, v इक्वल टू ds बाई dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। लगभग दोनों सेम ही कंडीशन में साथ देते हैं, जब तक ये मेंशन नहीं किया हो कि ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग हो, वरना बाकी सारे केस में हम जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लगभग एक ही लेके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। जब तक ये मेंशन नहीं किया हो कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है, अलग अलग दे या नहीं हो, तब तक एक ही लेके सॉल्व करने का, ठीक है। बालको, पोजीशन वेक्टर हमने पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो सवाल करते हैं इस पर भी। मैं डेरिवेटिव पढ़ा चुका हूँ पहले, सब पहले ही तुमको पढ़ा दिया है, वाह फायदा हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर v इक्वल टू डी एस बाई डी टी है ना, अगर यहाँ से मैं देखू ds इज इक्वल टू वी डी टी, होगा कि नहीं होगा, अरे बताओ, अगर इस इक्वेशन को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ds इक्वल टू वी डी टी होगा कि नहीं होगा, बोलो। यहाँ पर अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर ds इक्वल टू वी डी टी होगा या नहीं होगा, नो रिस्पॉन्स, मेरी आवाज तो आ रही है ना, बोलो ना। हाँ। चलो ठीक है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, यहाँ पर अगर मैं इसको क्या कर दूं, इंटीग्रेट, मैंने बोला था ना डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा इंटीग्रेशन होता है, बताया था। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे मेरे को वेलोसिटी मिल रहा है, तो वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पे मेरे को क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिलेगा, अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ से ये डी हट जाएगा, इससे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, एस, क्या बचेगा एस, और यहाँ पर जो भी फंक्शन दे रखा है उसको रख के इंटीग्रेट कर दूंगा। अभी इसको छोड़ो और सवाल करो। चलो सवाल क्या, दिस इज द क्वेश्चन। यहां पर क्या दे रखा है इन्होंने, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, यहां पर क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर इन्होंने क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, ये 5 है, मीटर के अंदर है, सॉरी सेकंड के अंदर है, ये सेकंड के अंदर है, और ये अपना 0 है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, द डायग्राम शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। मैंने सब दिखा चुका हूं कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ से कैसे निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, जो जब डिवाइड करते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो क्या होगा,
ठीक है। यहाँ से हम लोग टेन थीटा की वैल्यू भी देखना बताया था तुमको। अगर इसका एरिया निकाल दूंगा तो क्या होगा, टेन डिस्प्लेसमेंट इंटू जो टाइम होगा वो इसका एरिया हो जाएगा, ऐसा कुछ बताया था ना, हाफ इंटू करके तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम क्या होता है, उससे इसकी यूनिट निकाल सकते हो तुम लोग जो भी। अभी आपको क्या करना है वो सुनो। यहां पर बोला है कि द डायग्राम शो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 तक। आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड तक, ठीक है। इसके बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। चलो बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, ये यहाँ पर कितना है 20 है, ये कितना दे रखा है 20, ये कितना दे रखा है 20, ठीक है। चलो बताओ इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, ये नीचे वाला पॉइंट, ये वाला, ये कितना -10 है, ठीक है। चलो सोल्व करो। बोलो आया क्या किसी का। चलो इसमें एक और सवाल दे देता हूँ मैं, इसका बी पार्ट है, देखो ध्यान से। यहाँ पर ये इस टाइम ये 5 है, और ये भाई साहब अपने 10 है, और ये भाई साहब अपने -5 है। चलो सही है ना। यहाँ पर बीच में कहीं 5 भी ले सकते हो, 5 5 10 10 15। चलो आंसर बोलो यार, इतना कितना टाइम लगा रहे हो। ये जो रास्ता है ना, यही रास्ता है अपने पार्टिकल का, ठीक है। पहले बोल चुका हूँ, क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार वापस। द डायग्राम शो द डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये पार्टिकल का ही मोशन है, ठीक है। चलो बताओ आंसर बोलो। आया आंसर। चलो कोई बात नहीं, देखो मैं करवाता हूँ। तो ये पार्टिकल्स यहाँ से चलना स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 से। यहाँ पर क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट। बाकी सारे जो बच्चे दिमाग लगाएंगे वो देखना दिमाग कैसे लगाएंगे। भैया यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, यहाँ पर ये टाइम दे रखा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये 20 है और ये 10 है, ठीक है। 20 और 10, 20 और 10 मतलब कितना हो गया, 30। डिस्प्लेसमेंट 30 हो गया,
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हो, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, याद रखना, ठीक है। ऐसा मत सोचना। तो कई बच्चे क्या ले लेंगे, इसको डिस्टेंस लेके सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 30 और टाइम कितना दे रखा 5, मतलब आंसर 15 बोलेंगे। कुछ बच्चे ऐसा भी करेंगे, भैया ऊपर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब 20, नीचे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब तो 20 माइनस 10 मतलब अपॉन 5। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे 10 अपॉन 5 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे दिमाग में, हाँ भैया अब तो सही है ना, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। तो देखो मैंने ऊपर वाले डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया और नीचे वाले डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लिया, तो मतलब और दोनों को ऐड कर दिया तो सही तो है, मतलब इसमें गड़बड़ क्या है। अरे पाथ देखो, पाथ ये जो एक्चुअल पाथ है, ये जो रास्ता है इस रास्ते पे चल रहा है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर दे रखा। तो जब मैं यहाँ से यहाँ पर पहुंचा, ए पोजीशन पे पहुंचा, सी पोजीशन, जब मैं ए से बी, जीरो से ए में गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना था। देखो ये क्या है, एक्चुअल पाथ है, ये पूरा क्या है, ये पूरा अपना डिस्टेंस है, लेकिन और ये क्या अपना डिस्प्लेसमेंट है ना। तो मैं जीरो से ए में गया तो मैं क्या करूंगा 20 ऐड करूंगा। अरे देखो कहाँ जा रहा हूँ, पहले ऊपर जा रहा हूँ मतलब पॉजिटिव साइड जा रहा हूँ, मतलब 20 ऐड करूंगा। फिर मैं कहाँ आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। देखो ए से कहा आया मैं बी पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट जितना ऊपर चढ़ा था उतना नीचे आ गया। ध्यान से सुनना वापिस, मैं जितना ऊपर चढ़ा था उतना ही नीचे आ गया कि नहीं आ गया। तो -20 क्या करूंगा -20। फिर देखो इस बी से वापस मैं नीचे चलना स्टार्ट हुआ कब तक, -10 तक। इस बी से चलना स्टार्ट हुआ मैं कब तक, ये -10 तक। तो क्या करूंगा ना -10 और कर दूंगा, समझ में। और टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक चलने में 5 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक चलने में 5 सेकेंड। देखो 20 से 20 गया और क्या बचा -10 अपॉन 5 मतलब -2 मीटर पर सेकेंड। तुमको समझ में आया क्या। तो क्या हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो ये वाला सवाल करते हैं, ये वाला। मैंने क्या किया, पहले यहाँ से 10 से यहाँ पर चलना स्टार्ट किया। मैं क्या करूंगा, ये कितना डिस्प्लेसमेंट है 10, कितना डिस्टेंस है 10, और फिर नीचे गया तो क्या करूंगा -5, ठीक है। फिर वापस ऊपर गया, फिर +5, फिर वापस ऊपर गया, फिर +5। समझ में आएगा। भैया 10 ये 5 है, वाला बताइए। ये देखो ये क्या अपना 5, ठीक है। मैंने ऊपर से ही नीचे चलना स्टार्ट किया तो डिस्प्लेसमेंट ये काउंट करूंगा ना, यहाँ पर क्या करूंगा डिस्प्लेसमेंट ये काउंट करूंगा। तो ठीक है, एक मिनट रुकना। देखो यहाँ पर मैंने जब इसका नेगेटिव लिया था, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, यहाँ से 10 से लेके यहाँ पर आया तो मैंने इसको क्या लिया 10 लिया, ठीक है। फिर इसको क्या लिया 5, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा 5, अभी भी लगातार नीचे ही जा रहा है, ठीक है। फिर इसने डायरेक्शन चेंज किया, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 है, ये कितना है 5 है, लेकिन कौन सा 5 है नेगेटिव का 5। तुमको ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, वो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखना। यहाँ से यहाँ पर क्या 10, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ पर गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। और ये अभी भी कहाँ जा रहा है नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन नीचे ही जा रहा है। तो मैंने क्या लिखा है इसको 5 लिखा, ठीक है। क्या लिखा 5, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये वापस ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, इसने अपनी पोजीशन बदल दी, इसने अपनी पोजीशन बदल दी। अरे देखो डायरेक्शन, सॉरी पोजीशन नहीं, इसने यहाँ से अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर दी कि नहीं कर दी। तो क्या लगाऊंगा मैं नेगेटिव लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा नेगेटिव। ध्यान से सुनना, जहां पर डायरेक्शन रिवर्स हुआ वहां पर क्या लगाना आपको नेगेटिव लगाना है, ठीक है। और उसी डायरेक्शन में चले जा रहा है तो भले ही जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव, हमको वैसा ही लिखना है। देखो यहाँ पर इसी डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी मैंने क्या लिखा -5 को क्या लिखा +5 लिखा, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपना उसने डायरेक्शन चेंज किया तो मैं क्या लगा दूंगा माइनस लगा दूंगा, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग चलाऊंगा। इसने यहाँ पर अपना क्या चेंज किया डायरेक्शन चेंज किया, चेंज करने के बाद क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा -5। मैंने क्या बोला डायरेक्शन चेंज किया, फिर उसके बाद डायरेक्शन चेंज करते जिस डिस्प्लेसमेंट जिस
पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो यहां पर पहुंच गया, अब इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो फिर क्या लगाऊंगा, प्लस प्लस ये कितना है 5, तो यहाँ पर लिखा 5, तो क्या +5 मतलब कितना हो जाएगा 25। समझ में आया कितना हो गया 25। तो जो अपना एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा 25/5, कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्या समझ में आया तुमको। ये सवाल अभी मेरे को पता है अभी क्लियर नहीं होगा, इसके 2-3 और एग्जांपल कराऊंगा तब अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बताओ एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बताओ क्या होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यहां पर भी हम एवरेज एक्सीलरेशन पढ़ेंगे और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। बोलो एक्सीलरेशन क्या होता है। The rate of change of velocity. क्या बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम रेट बोल रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलने की क्या जरूरत है। तो एवरेज एक्सीलरेशन, व्हाट इज दिस, इट इज एक्सीलरेशन, ठीक है। कुछ लोग पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, तो ये क्या है एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, मतलब फाइनल वेलोसिटी, मतलब क्या होता है यहाँ पर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के टर्म्स में बात करें तो इनिशियल पोजीशन क्या होता है u, फाइनल पोजीशन क्या होता है v, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, टोटल टाइम। यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल टाइम, ठीक है। आपने 9th क्लास में डेरिवेशन क्या होगा, ये क्या होता है एक्सीलरेशन, ठीक है। यहाँ से मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव कर सकता हूँ, देखो ध्यान से। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, टी को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम v इक्वल टू यू प्लस टी, क्या देखो यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही से आया कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। समझ में आया, तो इसको बाद में देखेंगे, अभी याद रखो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 होता है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करें तो ये क्या होता है dv बाई dt, क्या होता है dv बाई dt, dv बाई dt। समझ में आ गया तुमको। अब देखो एक चीज यहाँ पर कमाल की चीज बता रहा हूं, अगर तुमको क्या दे रखा हो, देखो मान लो तुमको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे। अगर किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ds बाई dt आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा ds बाई dt। तो कहां पहुंच जाओगे तुम लोग, वेलोसिटी पे पहुंच जाओगे, ठीक है। कहां पहुंच जाओगे, वेलोसिटी निकालोगे। अगर वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, सब टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है, ठीक है। अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे मतलब dv बाई dt, तो क्या तुम लोग क्या निकाल सकते हो, एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। समझ में आया तुमको। अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट कर दूं, क्या कर दूं, इंटीग्रेट उल्टा, तो मेरे को वापस वेलोसिटी मिल जाएगा। और वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्या ये चार्ट समझ में आया तुमको कि डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट, वेलोसिटी डिफरेंशिएट, एक्सीलरेशन, ठीक है। चलो एक सवाल करके बताओ, द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल टू अंडर रूट v प्लस 1, ये क्या दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, x यहाँ पर क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट एक्सीलरेशन एट x इक्वल टू 5, क्या निकालना है, कैलकुलेट एक्सीलरेशन एट x इक्वल टू 5 मीटर। जब x की वैल्यू 5 मीटर है तो आपको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। चलो निकाल के बताओ एक्सीलरेशन।
इसका आंसर जिसने बता दिया ना, वेरी गुड, मतलब मजा आ जाएगा। देखते हैं कौन बताता है। आप लोग काइनेमेटिक्स पहले ही पढ़ चुके हो, अगर ये सवाल अभी भी सॉल्व नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, हमें ना बताएंगे। बोले आपसे नहीं पढ़ा है ना, वो तो कहीं और से पढ़ा था। ओके ओके ओके, आंसर आया, आंसर आया। बोलो। एक्सीलरेशन आया 240 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रोहित का आंसर आ चुका है। चलो और बोलो, और किसी का आंसर आया 240 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे एक्सीलरेशन निकालना, एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, डीवी बाई डी टी। यहाँ पर वी क्या है, वेलोसिटी तो है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। चलो मैं करता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर x इज इक्वल टू अंडर रूट क्या दे रखा है, v+1 है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायरिंग। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू v+1, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू v+1। यहाँ से मैं वेलोसिटी की, यहाँ से मैं v निकाल सकता हूँ, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। यहाँ से -1, क्या मेरे पास v पता चल गया, हाँ भैया v पता चल गया, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई डी टी। क्या करूंगा, dv बाई डी टी, तो यहाँ पर करूंगा dx बाई डी टी, तो 2 आगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 dx बाई डी टी, 2 dx बाई डी टी। और dv बाई डी टी क्या होता है, यही तो होता है अपना एक्सीलरेशन, होता है कि नहीं होता। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2 dx बाई डी टी। तो यहाँ पर ध्यान देना, 2 इंटू dx बाई डी टी क्या होता है, अभी तो बताया dx का डिस्प्लेसमेंट है, तो अपना जो dx बाई डी टी होगा ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि नहीं होता। अरे बोलो, dx बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी तो होगा। तो वेलोसिटी क्या दे रखा है, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू देखो दे रखी है एक्स स्क्वायर -1। नहीं भैया, यहाँ पर v दे रखा है, यहाँ पर dx, अरे इसको लिख लो ना, dx बाई डी टी इज इक्वल टू dx बाई डी टी। तो 2 इंटू dx बाई डी टी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर -1। तो देखो एक्सीलरेशन क्या आ गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1। और हमको कहाँ निकालना है, जब x की वैल्यू क्या है 5 मीटर, तो x की जगह 5 मीटर यहाँ पर पुट कर दो। तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 25 -1 क्या हो जाएगा 24। तो आंसर क्या आ जाएगा, 848 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बताओ मिस्टेक कहाँ है। बोलो किसको मिस्टेक दिख रही है, बोलो बोलो। तुमको नहीं दिख रहा, मेरे को दिख रहा है मिस्टेक। देखो ध्यान से, वहाँ पे x की वहाँ पे s होगा ना। अरे x, अरे मैंने बोल के दिया है कि x डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, मैंने बोला है कि x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखो डिफरेंशिएशन में गलती करी है। जब हम एक्स स्क्वायर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसके ऊपर पावर रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो पावर रूल लगेगा। तो 2 जंप करके आ जाए, आगे आ जाएगा, और x की पावर में क्या हो जाएगा 1, मतलब क्या हो जाएगा 2x। फिर ये x का, इस फिर x का हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx बाई, क्या हो जाएगा dx बाई dt। तो यहाँ पर ये देखो, ये क्या है 2 इंटू एक्स dx बाई dt। तो यहाँ पर 2 इंटू क्या आ जाएगा, x की जगह यहाँ पर भी तो 5 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 240। देखा डिफरेंशिएशन में गलती, भारी पड़ गई ना। चलो एक और सवाल, चलो मैं ये होमवर्क में दूंगा, ठीक है। कल से हम पढ़ेंगे मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना सीखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी बताऊंगा आप लोगों को, और उसके बाद इस पे ही सवाल अच्छे अच्छे होते हैं, ठीक है। ये सब तो ऐसे ही है टाइम पास, तुम लोग तो इस पे ही उड़ जाते हो, ठीक है। तो केमिस्ट्री का पूरा सॉल्व कर लेना आपको, और कल मैथ है, ठीक है, तो डिस्कशन होगा। और एसटीवी का कल जो मैंने बोला था ना, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का कोई सवाल बाकी था क्या, नहीं। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का शायद जो पीछे का कंसेप्ट ऑफ, नहीं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज के सवाल बाकी थे 25 से लेकर 35 तक, कल वो डिस्कशन होगा।
और केमिस्ट्री के आप लोग सवाल सॉल्व करके आना, और मैथ का जो होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 भी दिया था क्या, जो भी दिया था कल सब डिस्कशन होगा, ठीक है, और इससे आगे पढ़ेंगे। चलो प्लेज लेते हैं, प्लेज, बहुत दिनों का प्लेज नहीं होगा। हर दिन तो लेते हैं। चलो बोलो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि प्रतिज्ञा करती हूँ कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए मेहनत, कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, अच्छी लगे आत्मविश्वास और पूर्ण निष्ठा के साथ और पूर्ण निष्ठा के साथ सदैव उत्साहित रहकर सदैव उत्साहित रहे, अपने लक्ष्य पर निगाहें जमाए रखूंगा। अपने लक्ष्य को निगाह जमाए, मैं अपने गुरुजन एवं समस्त बड़ों का मैं अपने गुरुजन में सम्मान करूंगा तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ शिष्टता का व्यवहार करूंगा। तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ शिष्टता का व्यवहार करूँ। मैं उन सभी प्रवृत्तियों का त्याग करूंगा जो मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक बनेंगे। ठीक है, राधे राधे। ठीक है।